क्या लगता है आप लोगों को, इस बार हम ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? 26,300 के लेवल को हम ब्रेक कर पाएंगे इस एक्सपायरी 24 या 25 तारीख में, या नहीं कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 24 नवंबर और 25 नवंबर को कहाँ मूवमेंट कर सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे कि एक्सपायरी इस बार की कैसी बनेगी। तो आओ सबसे पहले न्यूज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, क्या न्यूज़ वगैरह चल रही है मार्केट में। तो आईडीआई बैंक को खरीदने में भारतीय बैंक भी शामिल हो चुकी है, ठीक है। तो आईडीआई बैंक को खरीदने में हमारी जो भारतीय बैंक है वो भी शामिल हो चुकी है। अदानी ग्रुप दिवाली कंपनियों को खरीद रहा है, जिसमें जो है जयप्रकाश एसोसिएट भी है ना। तो जिसके पास अगर जय प्रकाश एसोसिएट के शेयर है वो अपने पास रख के रखो, क्योंकि अदानी उसको खरीदने की बात अभी कर रहा है। अब हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो भैया हमारा जो डाउ जोन्स है वो 527 पॉइंट जो है पॉजिटिव है। वहीं अगर हम S&P 500 की बात करें तो 50 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 178 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 26,185 के आसपास क्लोजिंग है ये गिफ्ट निफ्टी की। अब हम बात करें भाई हमारे नाइकी के, तो नाइकी 1100 पॉइंट नेगेटिव है। वहीं अगर हैंगकांग और ताइवान की बात करें तो ताइवान सारे मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। तो कुछ मिला जुला संकेत है, कुछ मार्केट जो है पॉजिटिव है, कुछ मार्केट जो है नेगेटिव है। अब हम बात करें अब एफआईज और डीआईज के डाटा के बारे में। सबसे मेन यही होता है, अगर आपने ये समझना सीख लिया कि एफआईज और डीएस का डाटा कैसा है तो आप मार्केट में रेस जीत जाओगे। अब हम एफआईज और डीएस के डाटा को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 21 नवंबर को, तो एफआईज ने जो है 560 करोड़ की जो है सेलिंग करी है, किसमें? इंडेक्स में। वहीं अगर हम स्टॉक्स में, वहीं अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में 822 करोड़ की जो है सेलिंग करके वो मार्केट में गए हैं, ठीक है। अब हम फ्यूचर का डाटा समझते कि फ्यूचर में इन्होंने क्या करके रखा है। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो एफआईज ने जो है फ्यूचर में 1,69,000 की सेलिंग करी है। वहीं अगर हम क्लाइंट की बात करें तो 76,000 की बाइंग करी है। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो 59,000 की बाइंग करी है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट ने भी 33,000 की क्या करके रखी है, बाइंग करके रखी है। अब हम समझते हैं अब हमारे ऑप्शन का डाटा कि ऑप्शन में क्या खरीद के गए और क्या बेच के गए हैं। तो सबसे पहले हम कॉल साइड समझ लेते कि कॉल साइड उन्होंने क्या करके रखा है। तो कॉल साइड जो है वो 31,000 का कॉल को शॉर्ट करके गया है। कौन? क्लाइंट। मतलब क्लाइंट जितना प्रीमियम नीचे जाएगा कॉल का, ठीक है, उतना क्या आएगा मार्केट में, उनको प्रॉफिट आएगा। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो ने भी शॉर्ट करके गया किसको? कॉल को। वहीं अगर हम डीएस की बात करें और एफआईज की बात करें तो एफआईज ने कॉल को खरीद के गए, मतलब प्रो क्लाइंट है और क्लाइंट है, उन्होंने प्रीमियम को शॉर्ट किया कॉल वाली को। और वहीं अगर हम डीएस और एफआईज की बात करें तो उन्होंने प्रीमियम को क्या करा है, बाय करा है। तो ये तो हमने बात कर लिया कॉल के बारे में। चलो पुट के बारे में समझ लेते हैं, पुट में क्या पोजीशन बना के गए हैं। तो पुट में अगर बात करें तो क्लाइंट ने जो है पुट को 5,70,000 से 70,000 की सेलिंग करी है, किसमें? पुट में। वहीं अगर हम डीएच की बात करें तो 20,000 की बाइंग है। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो 2,82,000 की बाइंग है। और वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो 2,87,000 की बाइंग है। मतलब डीएच, एफआईज और प्रो अगर ये तीनों का डाटा मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 5.5-6 लाख के आसपास। और एक अकेला क्लाइंट ने प्रीमियम को, कौन से प्रीमियम को? पुट की प्रीमियम को शॉर्ट किया। मतलब क्लाइंट को मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ऐसा ये डाटा बता रहा है। अब हम इसी चीज़ को पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि क्या बता रहा है ये। तो सबसे पहले हम भैया 21 नवंबर का डाटा जो कि 24 नवंबर को दिखेगा उस बारे में हम बात करेंगे। कॉल साइड समझ लेते तो सबसे पहले तो कॉल साइड जो है, अब स्पॉट प्राइस की बात करें तो 26,068 पे जो है मार्केट की क्लोजिंग आई है। वहीं अगर हम क्लाइंट की बात करें तो 31,580 की जो है उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है ना। रिटेलर एग्रेसिव है शॉर्ट सेल करने के लिए, मतलब एक तरीके से बेरिश है, मतलब मार्केट उन्होंने बेरिश उनको लगता है, ठीक है। वहीं अगर हम डीएच की बात करें तो डीएच लॉन्ग है, ठीक है। अब हम कॉल का डाटा समझते हैं तो जो है क्लाइंट भी बेरिश है, जहां पर हम रिटेलर और एफआईज और डीआईज बेरिश है। वहीं हम क्लाइंट की भी बात करें तो क्लाइंट रिटेलर ने क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया है, एफआईज ने लॉन्ग किया है ना, डीआईज ने भी थोड़ा सा लॉन्ग किया है। तो एक तरीके से एफआईज क्या है, बुलिश है, ठीक है। अब हम पुट की साइड समझते हैं, पुट की साइड क्या करके रखा है। तो पुट की साइड क्लाइंट ने पुट को शॉर्ट करके रखा है, उधर ऊपर कॉल को शॉर्ट करके रखा है बेरिश है, और इधर नीचे पुट को शॉर्ट करके रखा है, तो उसने हेज करके रखा क्लाइंट ने, ठीक है। तो रिटेलर हैवी पुट सेलिंग करके रखी है, किसमें? पुट में। मतलब जितना प्रीमियम नीचे जाएगा उतना क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। वहीं अगर हम डीएच की बात करें तो 20,881 की लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है। वहीं अगर हम बात करें एफआईज की तो एफआईज ने 2,08,2.5 लाख की जो है पोजीशन लॉन्ग करी है।
वहीं अगर एफ की बात करें तो एफ ने जो है एग्रेसिव है पुट पोजीशन में, मतलब उसको लगता है कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा। अब हम पुट का डाटा समझते हैं। तो पुट शॉर्ट में अगर बात करें तो मार्केट जो है वो बुलिश है, हमारा रिटेलर बुलिश है। वहीं अगर हम एफ प्रो की बात करें तो पुट में लॉन्ग है, मतलब बेरिश है। रिटेलर को लगता है कि मार्केट पुट में जो है वो एक तरीके से बुलिश है, और अगर हमारे प्रो क्लाइंट और इनकी बात करें तो एक तरीके से बेरिश है, ठीक है। और डीएस जो है मिड बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। कौन सा? पुट साइड स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ठीक है, ऐसा ये डाटा बता रहा है ना। वहीं अगर हम बात करें किसकी, हमारे रिटेलर की, तो रिटेलर ने कॉल को शॉर्ट किया, पुट को भी शॉर्ट किया है, ठीक है। मतलब उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है ना, मतलब मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो हो सकता है मार्केट ऊपर खोले ताकि ये जो कॉल वाले शॉर्ट है इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। और पुट को भी शॉर्ट किया है तो पुट थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, बट बाद में शाम में शायद मार्केट को गिरा के पुट को भी पोजीशन ऊपर ले आएंगे, तो जो पुट को शॉर्ट किया वो भी ऊपर आ जाएगा, है ना। तो क्लाइंट जो है वो एक तरीके से कंफ्यूज है। वहीं अगर हम डीएस की बात करें तो स्मॉल लॉन्ग है। वहीं अगर हम बात करें डीएस की तो लॉन्ग है पुट में, है ना, मतलब एक तरीके से बेरिश है। एफआईएस की बात करें तो कॉल में लॉन्ग है, पुट में भी लॉन्ग है, तो एक तरीके से बेरिश है। प्रो क्लाइंट की बात करें तो शॉर्ट किया उसने कॉल को और पुट को लॉन्ग किया, मतलब वो भी बेरिश है। अब हम आगे समझते हैं तो फाइनल मार्केट का, तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम बात करें एफआईएस ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट को भी लॉन्ग किया है, तो हेज पोजीशन बेरिश के लिए सेटअप बनाया उसने, मतलब कॉल को भी लॉन्ग किया है, पुट को भी लॉन्ग किया, मतलब नीचे हेज पोजीशन बनाई है बेरिश की। वहीं अगर हम बात करें मार्केट पुट में ज़्यादा देखने को मिल सकता है ना, मार्केट पूरे के पूरा बेरिश देखने को मिल रहा है डाटा के हिसाब से। अब हम समझ लेते हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में जो है यहाँ पर देखो 26,000 के भाव पे उन्होंने कॉल को भी अनवाइंडिंग करी है, और वहीं अगर हम 26,000 की बात करें तो पुट को शॉर्ट कवरिंग करी है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे कॉल अनवाइंडिंग दिख रहा है, और इधर भी पुट को शॉर्ट कवरिंग करी है। वो पुट को शॉर्ट कवरिंग सिर्फ 26,050 रुपये के भाव पे ही दिख रही है, ठीक है। तो आओ इसका भी डाटा समझ लेते हैं, किसका, ऑप्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 26,000 रुपये के भाव पे जो है कॉल साइड बेरिश है। 26,500 26,800 तक हेवी कॉल अनवाइंडिंग करी है, मतलब जिन लोगों ने 26,500 और 800 की कॉल ऑप्शन बाय करके रखे वो एक तरीके से पूरे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने का अलाउ नहीं कर रहा है। पुट साइड में अगर हम बात करें तो 26,000 का पी और 25,900 का पी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब ऊपर की साइड उसको लेके आ रहे हैं, किसको, 26,000 के पी और 25,900 के पी को। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। कौन सा, 26,060 रुपये का, ठीक है। इस बैलेंस पॉइंट पे मैनेज जोन बोलते हैं, ठीक है। कॉल वेटर्स ऊपर से दबा रहे हैं और पुट वेटर्स नीचे से दबा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो भाव है ना 26,060 का, ये आज देखने को नहीं मिल रहा है। ये इस सेशन में इस मंथ में कम से कम हम 3 से 4 बार इस भाव को देख चुके हैं 26,000 रुपये के भाव पे, ठीक है। तो इसमें जो है कॉल स्वेटर भी दबा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और पुट वाले भी दबा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। अब देखते हैं मंडे के दिन कौन जीतता है। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो 26,060 के आसपास मूवमेंट कर रहा है। ये किसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन चेन के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें 26,000 की पी, ठीक है, बिल्ड करते हुए दिख रहा है, तो 26,000 पे पी अच्छा खासा बिल्ड करके दिख रहा है, तो अप मूव दिखेगा। कौन सा, 26,000 की पी में एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड दिख सकता है ना। वहीं अगर हम 25,900 और 25,800 की बात करें तो कॉल राइटिंग करिए, फुल कवरिंग दिख रही है, मतलब मार्केट एक हो सकता है कि 26,900 और 800 के आसपास भी आ सकता है। कब, 25 तारीख की एक्सपायरी में। अब हम फाइनल समझ लेते हैं। तो फाइनल जो है 26,060 नेचुरल जोन है। साइडवेज जोन के लिए 26,200 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो 26,200 को क्रॉस करना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी हम बुलिश कहलाएंगे। अब हम समझते हैं अब हमारे चार्ट को, और अगर बेरिश कब कहलाएंगे, जब हम 26,000 के नीचे रहेंगे, ठीक है। अब हम चार्ट पे समझ लेते हैं। तो भैया क्या लगता है आपको, हम इस बार ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई की, तो भैया ये 26,300 का ऑल टाइम हाई है हमारा, ठीक है, जो कि है 2024 सितंबर का, और अभी हम चल रहे 2025 नवंबर में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझने की कोशिश करो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही अच्छी खासी निफ्टी में बाइंग आती है, क्योंकि इस समय हर किसी के पास पैसा आता है और मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा फ्लो करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी अगले साल आपको सितंबर, अक्टूबर दिखे, मतलब अच्छी खासी फ्यूचर में आपको बाइंग करिए। अब समझते हैं 25-26 तारीख को क्या करना है। तो सबसे पहले आओ हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। हम आ जाते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले डेली की कैंडल पे एनालिसिस करेंगे, फिर हावरली पे आएंगे और फिर 15 मिनट पे आएंगे कि क्या करना है मार्केट में। तो सबसे पहले डेली की कैंडल को हमने मार्क कर लिया। तो भैया हमारे पास एक है 26,200 का लेवल,
ठीक है, और नीचे 26,100 का लेवल, है ना। ये हमारे पास 2 लेवल आ गया। इसके बीच में क्या आ रहा है, 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। कितने पॉइंट का, 100 पॉइंट का। 26,100 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास 25,000, 26,000, 26,900 भी हमको निफ्टी दिखा सकता है। कब दिखा सकता है, हमारे 25 तारीख की एक्सपायरी में। वहीं अगर हम 26,200 को क्रॉस करते हुए दिखते हैं, ठीक है, तो हमको फिर निफ्टी जो है वो 26,300, 26,400 भी दिखा देता है। तो अभी हमको करना क्या है, अगर 26,100 के नीचे मार्केट दिखता है तो हमको सेलिंग करना है, यहाँ से क्या करना है, सेलिंग करना है। और यहाँ से अगर दिखता है तो हमको क्या करना है, बाइंग करना है। तो ये तो हमने किसके हिसाब से बात कर लिया, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम इसी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे जो जोन है वो और छोटे हो गए, क्या हो गए, और छोटे हो गए। अब हम आ गए 26,160 के आसपास, और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे हम आ गए 26,080 के आसपास, है ना। तो 26,080 के आसपास डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 पॉइंट्स का आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 पॉइंट्स का आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें 26,160 के आसपास निफ्टी अगर आपको दिखता है तो हम बाइंग करेंगे। अगर 26,080 की निफ्टी नीचे दिखता है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि जो उन्होंने पोजीशन बना के रखी है, किसमें पोजीशन बना के रखी है, हमारे इसमें, तो हो सकता है कि निफ्टी को यहां पर लेके आए इस भाव पे। ये भाव क्या है, 26,115। अभी हम कहाँ खड़े, अभी हम खड़े 26,060 रुपए के रेट पे, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ आती है 26,115 रुपए के रेट पे, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कुछ इस टाइप की कैंडल बनेगी अगर लगेगा तो, समझना है तो, कुछ इस टाइप की कैंडल अगली बनेगी अगर उसको सेलिंग कैंडल बनना है तो, ठीक है। और अगर उसको बाइंग कैंडल बनना है तो बाइंग कैंडल कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है। अब आप समझ लो 26,160 के ऊपर क्या करना है, बाइंग करना है। और 26,000 जब निफ्टी हमको 26,115 के भाव पे दिखती है तो वहां से हमको सेलिंग करना है, क्योंकि मार्केट वो जो कॉल पोजीशन रखी है, एफआई जो डीआई ने जो कॉल पोजीशन लेकर रखी है वो यहीं तक निफ्टी को लेके आ पाएगी। यहां से फिर वापस से वो इस तरीके से और एक नीचे नई कैंडल बनाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो हो सकता है, या तो जो है निफ्टी यहाँ के आसपास लाके खड़ी कर दे, कहां पर, ये जो कल का भाव है यहाँ पर लाके खड़ी कर दो और यहीं पर जो है कैंडल को क्लोज कर दे। अगले दिन फिर वो यहाँ से खोल के इस तरीके से कैंडल बनाए, है ना। अगर उसको एक्सपायरी के दिन पुट में जाना ही है तो, और अगर इस टाइप की कैंडल बन जाएगी तो आ जाएंगे हम 25,900 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके की कैंडल भी मार्केट में हमको बनते हुए दिख सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वही छोटे टाइम फ्रेम पे कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में क्या करना है हमको, 15 मिनट में कौन से चार्ट की एनालिसिस करना है और क्या करना है वो हम क्लियर से समझेंगे। 15 मिनट के हिसाब से बात करें तो 15 मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2 जोन है, ठीक है। अगर ये 2 जोन ब्रेक करते हुए दिखते हैं, 2 जोन कौन सा, वही अभी हमने बात करें 26,160 और नीचे है 26,060 रुपए का, ठीक है। अगर ये 2 जोन के बीच में जब तक निफ्टी घूमता है इस तरीके से, हमको कुछ नहीं करना है, ना बाय करना है ना सेल करना है। 26,060 को नीचे की साइड ब्रेक करता है हम सेल करेंगे, 26,160 को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब हम समझते हैं सीको ट्रेड क्या बोल रहा है। तो सीको ट्रेड के हिसाब से हम समझते हैं सीको ट्रेड क्या बता रहा है। तो ये एक एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर है जो कि हमको लाइव मार्केट में बाय और सेल का सिग्नल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये गाइड करता है कि कब हमें एंट्री करना है, कब हमें एग्जिट करना है, कितने रुपए पे बाय करना है, कितने रुपए का बाय करना है, कितने रुपए का टारगेट है, कितने रुपए का स्टॉप लॉस है। ये सारी चीजें हमको लाइव मार्केट में गाइड करता है। स्टॉक, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स सभी में लेवल्स प्रोवाइड करता है हमको लाइव, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, अच्छा ये ऑप्शन में भी हमको लेवल प्रोवाइड कर देगा। तो अब हम समझते हैं क्या लेवल दे रहा है। तो ये भैया बोल रहा है अभी 26,135 रुपए के भाव से आप सेल करो। ये भी बोल रहा है 26,135 रुपए के भाव से सेल करो। 26,105 दूसरा पहला टारगेट, 26,071 दूसरा टारगेट और 26,030 तीसरा टारगेट, ठीक है। और अगर मैं स्टॉप लॉस बात करें तो 26,165 का दे रहा है, ठीक है। अच्छा, वहां पर हमने भी बात की थी 26,160 के ऊपर क्या है, मार्केट बुलिश है। तो ये 5 मिनट का लेवल प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करें पहला टारगेट डन कर दिया, दूसरा टारगेट डन कर दिया। स्टॉप लॉस पहले क्या बता रहा था 26,165 का, जो कि चेंज होकर टी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे जैसे पोजीशन नीचे गिरेगी स्टॉप लॉस वैसे वैसे नीचे आता जाएगा। अब हम समझते हैं कि भैया हमारा ये क्या बता रहा है, 15 मिनट में क्या बता रहा है। तो 15 मिनट के हिसाब से ये हमको सेलिंग लेवल प्रोवाइड कर रहा है। क्या लेवल दे रहा है कि 26,060 रुपए से आप सेल करो, ठीक है। पहला टारगेट भैया 25,898 का 986 का है। दूसरा टारगेट 25,991 का है। और वहीं अगर हम तीसरे टारगेट की बात करें तो तीसरा टारगेट है हमारा 25,777, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या दे रहा है 26,153 का, है ना। तो ये कौन सा स्टॉप लॉस है, ये हमारा नॉर्मल स्टॉप लॉस है। वहीं अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो 26,135 का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर
1 आवर 45 मिनट, इस हिसाब से ही हमको लेवल्स मार्केट में प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो 1 आवर के हिसाब से और अलग कॉल्स होंगे इसके, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, 26,087 रुपये के नीचे से सेल करो। पहला टारगेट 25,973, दूसरा टारगेट 25,883। तो हमको 25,883 तक निफ्टी दिखा सकता है कब? 25 तारीख की एक्सपायरी में। अगर नीचे जाता है तो, और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये लेवल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर बाय सिग्नल दिखा देगा हमको लाइव, ठीक है। ये जो रेड दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा, पर जिसके पास ये इंडिकेटर होगा उसी को ये ग्रीन दिखाएगा, बाय दिखाएगा, सेल दिखाएगा। अब हम समझ लेते हैं, ये ऑप्शंस के लेवल भी प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से हमने निफ्टी सिलेक्ट किया, यहाँ 25 नवंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करी। मान लो मुझे 26,100 का पुट देखना है, तो ये वो भी दिखा देगा हमको कि 26,100 का पुट प्राइस चल रहा है, कितने रुपए से बाय आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है अभी, ठीक है, कि आप 109 रुपये से मुझे बाय करो। 148 क्या बोल रहा है कि भैया आप 93 रुपये से बाय करो। 115, 139 से 164 रुपये तक के टारगेट है। तो ये ऐसा ऑप्शंस में भी हमको लेवल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये गाइड करता है कि कितने रुपए में बाय करना है, कितने रुपए का स्टॉप लॉस है। जैसे 72 रुपये में बाय दे रहा है और 93 से बाय दे रहा है और 72 का स्टॉप लॉस दे रहा है। तो ऐसा लाइव मार्केट में हमको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये सब कुछ हमको प्रॉपर तरीके से बताता है। अगर आपको भी ट्रेडिंग करना है तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में से मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो, और बाकी मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ सिखाते रहूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, है ना, क्योंकि मेरा समझाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करो। थैंक यू।